नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेंबरशिप में ये पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस जिसके हम चारों सेंटेंसेस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव चारों सेंटेंसेस हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। यानी आज की वीडियो में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने प्रेजेंट का पूरा चारों फॉर्म जो था उसके चारों सेंटेंसेस है ना, चारों फॉर्म और चारों सेंटेंसेस हमने कंप्लीट किया है। उसी प्रकार से अब पास्ट का मैंने स्टार्ट किया है जिसमें मैंने पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पूरा उसके चारों सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुका है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट करने वाले हैं जहाँ पे आपको पूरे चारों सेंटेंसेस यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको यूज़ करना है, कैसे पहचानना है, तरीका क्या है, रूल क्या है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको आज सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है अफर्मेटिव। हर बार हम अफर्मेटिव स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक, यानी कि जहाँ पे हाँ का बोध हो, हाँ भी गया था। यहाँ पे इसका जो पहचान है गया था, खाया था, पिया था, या फिर जा चुका था, खा चुका था, दौड़ चुका था, मतलब चुका था, चुकी थी, या फिर गया था, गई थी, या खाया था, पिया था, पी थी। इस प्रकार के जो वाक्य के अंत में आपको सेंटेंस के वाक्य अंत में ऐसे आपको मिले पहचान, गया था, खाया था, चुका था, चुकी थी, खा चुका था, जा चुका था, आप समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस का वो सेंटेंस है। अब जैसे कि हर बार हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर होता है कुछ। स्ट्रक्चर कौन सा है? सब्जेक्ट, फिर हम हेड का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपसे पता है जो गया था या जो गई थी या जो जा चुका था, जो खा चुका था, जो पढ़ चुका था। तो जो व्यक्ति है, चाहे मैं हूं, तुम हो, वह हो, किसी का नाम हो, तो उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर यहाँ पे हैड लगाना है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव या फिर हैज लगाते थे तो वहाँ पे हमें सोचना पड़ता था भाई कि हैव किसके साथ लगेगा, तो वो रूल हमने सीखा था। हैज़ किसके साथ लगेगा तो हमने वो रूल सीखा था। लेकिन यहाँ पे हैड किसके साथ लगाना, कोई रूल सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो रूल इसका एक ही है। हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगे, चाहे आई हो तो आई हैड, यू हो तो यू हैड, हम के लिए यदि वी का यूज करें तो वी हैड, राहुल हैड, सीता हैड, बॉयज हैड, टीचर्स हैड, टीचर हैड, फादर हैड, सबके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है। सब्जेक्ट के बाद सीधा हैड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद हमें V3 तो परफेक्ट यदि हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो वहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म था। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। थर्ड फॉर्म से पता है, मैंने वीडियो भी भेजा है, जो मेंबरशिप वाला जो आपका चैनल है टेलीग्राम का, उसमें मैंने वीडियो भेजा था। या फिर नहीं मिला होगा तो आप सर्च कर लेंगे विष्णु एटीपी वर्ब्स ऑल फॉर्म करके। तो आपको जैसे गो यानी जाना होता है तो मैं बोलूँगा गो का थर्ड फॉर्म लिखो, तो जिसे पता है अच्छी बात है। गो, वेंट, गॉन, तो जो थर्ड फॉर्म गॉन है उसका यूज करेंगे। ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, तो ईटन थर्ड फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म है उसका हमें यूज करना है। आपको भी वर्ब का थर्ड फॉर्म पता नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ब के पूरे थर्ड फॉर्म यानी कि पूरे चारों पांचों फॉर्म का मैंने वहां पे वीडियो बनाया, वो आप देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधा बनाना, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तीन एग्जाम्पल नहीं हो, क्योंकि 3 एग्जाम्पल में ही आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि सबके साथ तो हैड ही लगाना है। सबसे पहला, मैं स्कूल गया था, यदि ऐसे लिखा हुआ है तो भी आप यही स्ट्रक्चर लगाएंगे। मान लो ऐसे मैं स्कूल जा चुका था तो भी आप ऐसे स्ट्रक्चर ही लगाएंगे। कई बार बहुत से लोगों को लगता है कि सर ये तो पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो वहां पर भी कई लोग बना लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं इसी रूल से हम बनाएंगे। क्लियर है? मैं स्कूल गया था, यदि ऐसे बोलता हूँ या ऐसे लिखा है, या फिर मैं स्कूल जा चुका था, तो दोनों ही कंडीशन में आपको ये वाला स्ट्रक्चर का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो बताइए सब्जेक्ट कौन है? आप सभी ने इतना वीडियो देखा है तो आप सभी को पता ही होगा। कई लोग नए हैं तो उनको बता दूं, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन जा चुका था, कौन स्कूल गया था, मैं को बोलते आई, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे आई। हमें इसके हिसाब से नहीं चलना है, हमें ये स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। ऐसे नहीं लिखेंगे कि आई, स्कूल, है ना, गॉन, हैड, ऐसे नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट में हम लिख देंगे आई। चलिए आई हमने लिख दिया, ये हो गया आई। अच्छा, आई के बाद बहुत से लोग एम लगा देते बिना मतलब के। भाई आई एम क्यों लगाओगे, आई हैव क्यों लगाओगे? जब रूल में हैड लिखा है तो आपको कहीं पे इज एम आर की जरूरत ही नहीं है। कई लोग कहीं भी कुछ भी लगा देते, क्यों? रूल नहीं पता है। आपको तो रूल पता है, सब्जेक्ट में आई लगाने के बाद हैड लगाना है। चलिए लगा दीजिए आई के बाद हैड। आई हैड
ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब यानी क्रिया, कोई काम को वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसमें कौन सा काम हो रहा है? स्कूल तो कोई काम नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज, वस्तु, कोई जगह, कोई इंसान, वो ऑब्जेक्ट हो गया लास्ट में, जहाँ पे जाते हैं, जिसके पास जाते हैं, जो चीज खाते हैं, वो ऑब्जेक्ट हो गया लास्ट में। वर्ब क्या चीज? गया या फिर जा चुका था या गया था। तो जाना या गया दोनों, उसका मतलब ये गो यानी होता है जाना। लेकिन हमें ये पता है गो तो फर्स्ट फॉर्म है, हमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो गो का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। जैसे लिख देता हूँ, मान लीजिए गो यानी जाना, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो फर्स्ट भी नहीं लिखना हमें। वेंट इसका सेकंड फॉर्म होता है, तो इसका यूज यहाँ नहीं करना है, वो पास्ट में होता है, पास्ट सिंपल। हमें थर्ड में है गॉन, तो हाँ सर हमें ये थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो हम ना गो लिखेंगे ना वेंट, हम सीधा गॉन लिखेंगे। तो आई हैड गॉन, फर्स्ट वाला इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी तो स्पीड से बनाएंगे। आई हैड गॉन, चलिए यहाँ तक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या चीज है? कहाँ जा चुके थे? स्कूल जा चुका था। तो आपको पता है स्कूल के पहले हम टू प्रिपोजिशन लगाते हैं। आई हैड गॉन स्कूल बस लिखेंगे, आई हैड गॉन टू स्कूल। ये आपका हो गया कंप्लीट, बस अब कुछ नहीं। हाँ भाई, यहाँ और अदर वर्ड, यदि कुछ अदर वर्ड कुछ जुड़ा रहता कि भाई मैं, है ना, इतने बजे स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था, कल स्कूल जा चुका था, तो यहाँ पे आप टुमारो, सॉरी यस्टरडे जोड़ देते, तो वो अदर वर्ड, उसके बारे में भी टेंशन मत लीजिए। अभी हम सीधा सीधा पूरे रूल के अनुसार से चलते हैं, बाद में इसकी प्रैक्टिस कराएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हम जोड़ के बनाएंगे। अभी ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? दूसरा भी आप बना लोगे, देखिए, हम पुस्तक पढ़ चुके थे, यदि ऐसे बोलूँ, या फिर हमने पुस्तक पढ़ लिया था। सर यहाँ पे हम है, यहाँ पे हमने है, एक ही मतलब है, बोलने का तरीका अलग है। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं, है ना, मैं पुस्तक पढ़ चुका था, तो भाई मैं ऐसे थोड़ी, मैं पुस्तक पढ़ लिया था, मैंने पुस्तक पढ़ लिया था, दोनों टाइप से बोलो। वैसे ये है, हम पुस्तक पढ़ चुके थे बोलो, चाहे हमने पुस्तक पढ़ लिया था बोलिए, दोनों में आपको यही स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए यूज करते हैं हमने या हम के लिए हम वी का यूज करते हैं, WEV। तो चलिए बनाते हैं वी, ये सब्जेक्ट में हम लिखेंगे वी। चलिए सर वी हो गया, सबके साथ हेड लगाना है तो सीधा हेड लगा दी, वी हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो पुस्तक तो भाई ऑब्जेक्ट है, पढ़ना, तो रीड यानी पढ़ना होता है। रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, लेकिन पढ़ते समय रेड पढ़ते हैं, रीड रेड रेड, लेकिन लिखते वही हैं, READ। फर्स्ट फॉर्म भी READ, सेकंड फॉर्म भी वही, थर्ड फॉर्म भी वही। तो वी हैड रीड, लेकिन लिखते पढ़ते समय रेड पढ़ेंगे, वी हैड रेड, ऐसे READ, स्पेलिंग सेम रहेगा। वी हैड रेड, अब क्या पढ़ चुका है हमने? पुस्तक, तो आप यहाँ पे अ जोड़ सकते हो, वी हैड रीड या रेड अ बुक। ये हो गया आपका कंप्लीट। वी हैड रेड अ बुक, हमने एक पुस्तक पढ़ लिया था या पढ़ चुका था या पढ़ चुके थे, हो गया, क्लियर? तीसरा बनाते हैं, फिर ये वाला आपका खत्म हो जाएगा, अफर्मेटिव निगेटिव शुरू कर देंगे। तुमने अंग्रेजी सीख लिया था या सीख ली थी? तुमने अंग्रेजी सीख ली थी या तुम अंग्रेजी सीख चुके थे, दोनों टाइप से बोल सकते हैं, लेकिन बनाना तो हमें ऐसे ही है ना। पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? तुमने यानी यू के लिए हम यूज करते, तुम, आपको, है ना, आपने, तुमने, सबके लिए यू का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट में यू लिख दीजिए, हमने यू लिख दिया, अब सबको पता है, आपको पता है, हम सब जगह हेड लगाना है। चलिए हेड लगा दीजिए, यू हेड हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अंग्रेजी नहीं है तो सर ऑब्जेक्ट है। सीख लिया, हाँ सीखना, सीखने को हम लर्न कहते हैं, लेकिन लर्न का हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखना, तो लर्न सेकंड फॉर्म लर्न होता है, ईडी जुड़ता है, और थर्ड फॉर्म लर्न होता है, ईटी, वहाँ पे सॉरी टी आ जाता है लास्ट में। तो यहाँ पे दो टाइप का यूज होता है। बहुत से लोग जो थर्ड फॉर्म को, आप दोनों रूल है, चाहे तो आप लर्न भी लिख सकते हैं, LEARNED, या फिर LEARNT, दोनों लिख सकते हैं, यानी कि लर्न का सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। और एक रूल ये है, लर्न फर्स्ट फॉर्म लर्न, जगह यहाँ पे लिख देता हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ तो हो गया ना, यहाँ पे चल लिख देता हूँ, जैसे लर्न का फर्स्ट फॉर्म होता है LEARN, लर्न फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म में कंफ्यूज, थर्ड फॉर्म में आपको देखना है सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, लर्न के बाद ईडी जोड़ देंगे, ठीक है। एक रूल में क्या है, लर्न, लर्न और थर्ड फॉर्म सेम ऐसे ही रहेगा लर्न, ये तीनों, चाहे तो आप इसको भी लिखेंगे तो भी सही है। और इसका एक नियम ये है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में इसे भी लिखा जाता है ये NT, तो हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। ये लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है ना। बहुत सारे आप वर्ब देखेंगे सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी वाला ही फॉर्म आता है, तो आपको रूल वही बता रहा हूँ, चाहे तो ये भी लिखोगे थर्ड फॉर्म में ईडी वाला तो भी सही है,
ये लर्न टी वाला भी लिखोगे तो भी सही, तो हम इसे लिख लेते हैं। थोड़ा अलग भी लगता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ा अलग लगता है, तो ध्यान में भी रहता है। चलिए हम लिख देते हैं यू हैड लर्नड, है ना, LEA। अच्छा मैंने यहाँ पे R लिखा नहीं है, तो ये हमने LER और NT, ये लर्नड। यू हैड लर्न, अब क्या सीख लिया है? इंग्लिश, तो बस यहाँ पे सीधा इंग्लिश लिख दी, यू हैड लर्न इंग्लिश, बस हो गया। तुमने इंग्लिश सीख लिया है या तुम इंग्लिश सीख चुके हो, सॉरी सीख चुके थे, तुमने इंग्लिश सीख लिया था, दोनों के लिए हम इसी का यूज़ करेंगे और ये बहुत ही सही तरीका है और यही इसका रूल भी है। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद देखते हैं, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पे तुमने की जगह मतलब मैंने रहता, मैंने अंग्रेजी सीख लिया है या सीख ली है, तो आई हैड लर्न इंग्लिश। यानी यहाँ पे आपको कोई भी चीज़, यहाँ पर भी कोई भी चीज़ चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। क्यों? यहाँ पे सभी के साथ तो हैड लगना ही लगना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना ही लगना है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ भाई, प्रेजेंट में हमें देखना पड़ता था, मान लो सब्जेक्ट आई है तो हम यहाँ पे हैव लगा देते थे, सब्जेक्ट ही है तो हम यहाँ पे हैज़ लगा देते थे, तो वहाँ पे दोनों चेंज हो जाता था कई बार। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम भी नहीं है थी। मैं स्कूल जैसे गया था, यहाँ पे लिख दूंगा तुम स्कूल गए थे, तो यहाँ पे यू हो जाता, बस मैं की जगह तुम, तो तुमको यू बोलते थे, यू हैड गॉन टू स्कूल। वह स्कूल गया था, ही हैड गॉन टू स्कूल। वह स्कूल गई थी, शी हैड गॉन टू। बस यहाँ पे सब्जेक्ट बस बदल रहा है, बाकी ये चीज़ तो वही का वही रहेगा। इसलिए कोई इसमें बहुत सरल है, मैंने बताया ना, बिल्कुल इसका निगेटिव सेंटेंस बनाता है। निगेटिव नी, जहाँ पे ना लिखा हुआ है, ना का बोध हो तो नहीं गया था, नहीं खाया था, नहीं पिया था, नहीं जा चुके थे, नहीं खा चुके थे, दोनों टाइप का आएगा। तो चलिए हम बिल्कुल ऊपर जो बनाया वही नीचे बनाया हूँ मैं, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर हमें हैड लगाना है, बिल्कुल जैसे ऊपर था, बस यहाँ पे नॉट जोड़ देना है, हैड नॉट, बाकी सेम रहेगा। देखिए जैसे सब्जेक्ट था, हैड था, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट था, तो हैड के बाद हमें नॉट जोड़ना है, हैड नॉट कर देना है नहीं के लिए, हैड नॉट, बस आपका बन गया आई हैड नॉट। देखिए जैसे कि मैं स्कूल नहीं गया था, यहाँ पे क्या बना है, आई हैड गॉन टू स्कूल। एकदम इजी समझा रहा हूँ, आई हैड गॉन टू स्कूल लिखा है, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल बना दो, सही। वी हैड रीड अ बुक या रेड अ बुक, तो वी हैड नॉट रेड अ बुक, ये बन जाएगा। यू हैड लर्न इंग्लिश, तो आप यहाँ पे यू हैड नॉट लर्न इंग्लिश, बस आपको नॉट जोड़ना है, इतना इजी है। देखिए सब्जेक्ट मैं अभी यहाँ बनाते हो, समझ आएगा। आई के बाद क्या लगाना है, हमें हैड लगाना है, चलिए हैड लगा दीजिए। फिर हमें एक नया चीज मिला नॉट, क्योंकि नहीं लिखा हुआ ना, नहीं, तो नहीं के लिए नॉट जोड़ रहे हैं, तो आई हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वही गया का हमने बताया था गॉन। स्कूल के लिए हमने टू लगाते, पता है आपको, टू स्कूल बन गया, नॉट बस लगाया। हमने पुस्तक नहीं पढ़ा है, तो हमने के लिए मैंने पहले बताया वी, फिर हैड लगाना ही हमको, और क्या जोड़ देना, नॉट जोड़ देना, नॉट। अब पढ़ा पढ़ी के लिए मैंने बताया रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, लिखते वही है। वी हैड नॉट रेड, क्या नहीं पढ़ा था, पुस्तक, तो अब बुक लिखते हैं ऐसे, है ना, हो गया कंप्लीट। यानी कि आपको अफर्मेटिव में हैड के बाद सीधा नॉट जोड़ देना है, आपका हो जाएगा सही। देखिए उसने गाना नहीं गाया था, उसने गाना नहीं गाया था, तो यहाँ पे कुछ नया मैंने लिया, तो उसने, यदि लड़का है तो हम ही लिख लेंगे, यदि लड़की यानी स्त्रीलिंग है तो शी लिख लेंगे। तो चलिए मान लीजिए पुल्लिंग है तो हम लिख ले ही। अब आपको पता है भाई हैड लगाना ही है, नहीं है तो नॉट लगाने, ही हैड नॉट। अब आपको ध्यान देना वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यानी वही काम, क्या काम है, गाना नहीं गाया। गाना गाने को हम बोलते हैं सॉन्ग, सॉरी सिंग। जो गाना जो वर्ड है गीत, उसको हम सॉन्ग बोलते हैं, लेकिन जो क्रिया है ना उसको हम बोलते हैं सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, SUNG संग, सिंग सैंग संग, ऐसे तीन फॉर्म में हम संग लिखेंगे। ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग, ये वाला गाना के लिए सॉन्ग। क्लियर हो गया आपका कंप्लीट। ही हैड नॉट, अब यहीं पे लड़की रहती है, उसने गाना नहीं किया, तो लड़की के बारे में बोल रहे तो शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग। मालूम मैंने गाना नहीं गाया था तो आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग। राहुल ने गाना नहीं गाया तो राहुल हैड नॉट संग अ सॉन्ग। पूरा यही हो जाएगा, बस आपको हैड के बाद नॉट लगा देना है, बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। बताइए कितना ईजी है। बिल्कुल इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव है, बिल्कुल इसी प्रकार, मतलब समझने वाली बात है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो लगता है ना, जैसे हमने इससे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाया था, तो हमें कुछ नहीं करना। ये जो हैड है ना, हेल्पिंग वर्ब से पहले ले आते हैं। सेम वैसे ही जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाए थे, हैव या हैज को पहले ले आते हैं। बस सवाल बनाना है क्या यदि हमें, तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आइए, फिर आपका बन जाएगा कंप्लीट। चलिए देखते हैं इसे बना के कैसे बनेगा। ये देखिए
हैड को पहले लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि सर सब्जेक्ट क्या है, हैव लिखे पहले कि हैज़ लिखे, या कुछ भी है, सबसे पहले हैड लिख दो, सब्जेक्ट कुछ भी रहे हैड लिख दो। हैड सब्जेक्ट में क्या आएगा, तुमको बोलते यू, तो हैड यू। यहाँ तक क्लियर हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म जा, तो वही गो का गॉन, हैड यू गॉन। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जा चुके थे, भोपाल, तो कोई जगह का नाम है तो हम टू लगा दे, प्रीपोजिशन है ना। हैड यू गॉन टू भोपाल, और किसी जगह का नाम है, व्यक्ति का नाम, हम कैपिटल लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, ताकि भाई सवाल हो रहा है ना। हैड यू गॉन टू भोपाल, क्या तुम, यहीं पे मैं भोपाल जा चुका था, तो हैड आई गॉन टू भोपाल। या फिर यहाँ पे ऐसे होता क्या तुम भोपाल गए थे, तो भी वैसे हो जाता कि हैड यू गॉन टू भोपाल। बस यहाँ पे हैड को पहले लगा देना है, बाकी सब सेम है। वैसे अब क्या उसने पुस्तक पढ़ ली, तो पहले हैड लगा दीजिए। उसने को हम क्या बोलेंगे, ही या शी बोलेंगे। चलिए मान लीजिए ही ले लेते हैं, हैड ही। अब क्या लेंगे हम, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पढ़ ली, तो रेड। हाँ हैड ही, हैड पहले लग गया, हाँ चलिए, हैड ही रेड पुस्तक, हैड ही रेड अ बुक। क्वेश्चन बन गया। क्या तुम खाना खा चुके थे, तो फिर सबसे पहले तो हैड लगाना है, क्या के लिए हमने हैड लगा दिया। फिर क्या तुम खाना खा चुके थे, यू तुम, हैड यू। अब खाना खाने को हम ईट बोलते, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, क्या होता है ईटन, हैड यू ईटन, है ना। खाना को हम बोलेंगे फूड, क्वेश्चन मार्क। हैड यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके थे, बन गया आपका। यहीं पे यदि मैं बोलता कि क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके, तो क्या था हैड यू। अब खेलने को प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, सेकंड भी प्लेड, थर्ड भी प्लेड, तो हैड यू प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था, तो हैड आई प्लेड क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल चुकी थी, तो हैड शी प्लेड क्रिकेट। बस वो चेंज होते जाता, बाकी हैड को पहले लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना, बस इतना ही यहाँ पे हमें करना होता है, ठीक है। लास्ट बचा आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव, जहाँ पे नहीं भी हो और सवाल पूछो, क्या तुम नहीं गए थे, क्या तुम नहीं खा चुके थे, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, या फिर तुमने क्या क्रिकेट नहीं खेला था, तो है ना। इस प्रकार से आपको नहीं के साथ आपको यूज करना है। क्या तुम भोपाल नहीं गए थे, चलिए इसका बनाते हैं। हैड लगाना है, बिल्कुल ऊपर जैसे था, हैड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्योंकि नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है, हैड सब्जेक्ट, फिर हमें नॉट, ऐसे हैड के बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे, हैड नॉट ऐसे वाला यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे रूल के अनुसार चलेंगे। हैड पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ये सही रूल है। चलिए बनाते हैं, हैड पहले लिख दीजिए, हैड, तुम के लिए हम यू लिखते हैं, नॉट लगाना है, समझे, नॉट लगा दी, हैड यू नॉट, फिर बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गया गॉन। भोपाल ऑब्जेक्ट क्या है, भोपाल, तो टू भोपाल। बस आपको केवल ये जो फॉर्मूला है ना ऊपर का, ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, हम लोग शॉर्ट में फॉर्मूला, बस ये आपको याद सबसे। क्या उसने पुस्तक नहीं पढ़ी थी, चलिए क्या के लिए हम पहले हैड लगा लेते हैं, हैड। उसने मान लीजिए लड़की को मान लेते, तो हैड शी। अब क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ये देखिए नॉट सब्जेक्ट के बाद, हैड शी नॉट, फिर पढ़ने को रेड बोलते हैं, हैड शी नॉट रेड अ बुक। बस बन गया, कितना आसान है। इसमें और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप समझ चुके हो, मान लो मैं पूछूंगा कि क्या राहुल ने पुस्तक क्या राहुल ने पुस्तक नहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ चुका था, तो क्या हो जाएगा, हैड राहुल नॉट रेड अ बुक। बस यही तो है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आपको क्लास वर्क दे दूंगा आपको टेलीग्राम में, नीचे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे इसका क्लास वर्क या होमवर्क जो भी समझ लीजिए दे दूंगा कि आप इसे बना के बताइए इसी रूल के अनुसार से। तो मैं यहाँ पे मिक्स दे दूंगा, ठीक है। एक बार शॉर्ट में देखिए, सबसे पहले गया था, गए थे अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट मैंने बना के दिखा दिया है। निगेटिव में हमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट हैड नॉट लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी ये ध्यान देना है वर्ब का सभी में थर्ड फॉर्म ही आएगा, सभी में हैड लगेगा, बस ये आपको ध्यान देना है। निगेटिव में नॉट लग गया। अब इंट्रोगेटिव में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है, तो हेड पहले आ गया, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेड पहले आ गया, सब्जेक्ट नॉट लगा देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से चारों सेंटेंसेस, निगेटिव इंट्रोगेटिव है ना, निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव, ये आपका चारों सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस का कंप्लीट हो गया है।
और बिल्कुल इसी प्रकार से है ना आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना है। चाहे तो इसे आप लिख सकते हैं, वैसे तो नीचे टेलीग्राम के लिंक में मैं इसका आज मैं उस समय भूल गया था, सच बताऊं मेरी गलती है, मैंने वीडियो बनाई उसका पीडीएफ बढ़िया से बना लिया, मेरे बिल्कुल ध्यान से उतर गया, मैंने वीडियो का लिंक भेजा था, मुझे ऐसे ध्यान में था कि मैंने पीडीएफ भेज दिया है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैंने उसके बाद फिर मेरी ये बोर्ड ड्यूटी तो अभी चली रही है, बिल्कुल ध्यान से उतर गया था। और आज मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो भेजा जस्ट के पहले का स्ट्रक्चर के साथ, पूरे पेज को ही मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ ताकि आप इससे समझें तो आपको और आसानी समझ आ जाए। तो इसका भी पीडीएफ मैं भेज दूंगा, नीचे लिंक है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका लिंक इसका पीडीएफ भेज दूंगा। फिर से आप लोग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी आप लोग अपने मन से जो आपको मैं भेजने वाला हूँ इसका होमवर्क वो आप लोग बना के भेजेंगे। बताएंगे क्लास कैसे लगी, प्लीज़ ज्वाइन रहिए। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से पूरा टेंस कंप्लीट करने वाले हैं, टेंस की पूरी प्रैक्टिस होने वाली है, मॉडल्स वगैरह पूरा हम करने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्पोकन इंग्लिश के लिए राइटिंग रीडिंग जो ज़रूरत होती है वो सब चीज़ सीखने वाले। तो बस बने रहिए आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, होली की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।